इस कथा में मैंने सब कुछ रख दिया। किसमें? भागवत जी में। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। कथा का महिमा को श्रवण कीजिए, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। और सूत जी से सौनकाद ये पूछते हैं कि ये बताइए कि सबसे पहले इस भागवत को श्रवण किसने किया और इसकी महिमा क्या है? क्योंकि कोई भी कथा अगर आप और हम सब श्रवण करते हैं तो उसकी महिमा पहले जान लेनी जरूरी है, क्योंकि कथा की जब तक महिमा नहीं जानेंगे तब तक कथा में आनंद नहीं आएगा। कथा की महिमा जाननी बहुत जरूरी। सूत जी बहुत प्यार मुनियों से बताते हैं कि हे ऋषियों, आपने बहुत ही समाज कल्याण के लिए एक बहुत ही विनम्र तरीके से आपने जगत कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है और उसका मैं उत्तर दूंगा। अब महात्म में नैमिषारण्य जगह पे सूत जी सौनक आदि ऋषियों को यह समझा रहे हैं कि जब वेदो व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, फिर भी उनके मन में एक अंदर से इच्छा जागृत हुई कि अभी तक मैं खुश क्यों नहीं हुई, अपने जीवन में खुशहाल क्यों नहीं हुई। ये कथा हम और विस्तृत से सुनेंगे अगले दिन, जब भगवत नाम की चर्चा महिमा के साथ करेंगे तो उसमें इस कथा को बहुत बृहद रूप से उसमें चर्चा की गई है। लेकिन मैं संक्षेप में इस कथा को आपके सामने रखूं तो एक चीज बात समझ लीजिए, हम सबके घर में, हमारे पड़ोस के घर में किसी दिन चोरी हो जाए तो हम क्या करते हैं? उसका सिक्योरिटी गार्ड बढ़ा देते हैं। भाई कल से हमारे भी घर में चोरी हो सकती है ना, तो हम सिक्योरिटी गार्ड बढ़ा देते हैं कि भाई आज के बाद उस पड़ोस के घर में चोरी हुई है, कल को हमारे घर में भी हो जाएगी, तो थोड़ा सा सुरक्षा चाप चौबंद करो। और ये बात बंधुओं सूत जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में पल पल चोरी हो रही है। हम सबके जीवन में पल पल चोरी हो रही है और वो चोरी हमें पता ही नहीं। पल पल चोरी हो रही है जीवन में, लेकिन उसका हमें पता ही नहीं। और वो चोरी क्या है? हमारी श्वासें। हर पल हमसे कोई चोरी करके ले जा रहा है, छीन के ले जा रहा है। क्या हम सब रोक पाते हैं? बताइए। हम सब एक दिन मौत के और करीब आ गए, क्योंकि श्वासें उतनी ही आपको दी गई है जितनी आपके जीवन में लिखी है, जितने आपके प्रारब्ध में है। उससे एक ज्यादा भी नहीं ले सकते आप। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं कि पड़ोस के घर में चोरी हो जाती है तो हम अपना सुरक्षा घेरा बढ़ा लेते हैं, और हमारे जीवन की पल पल चोरी हो रही है तो क्या हम उसकी सुरक्षा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। और उसकी सुरक्षा कहां होगी? उसकी सुरक्षा भागवत जी करेंगे। वही एक है जो आपकी सुरक्षा कर सकती है, और कोई आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता। ये बात आप अडिग रूप से स्वीकार कर लीजिए कि आपके जीवन की अगर कोई सुरक्षा कर सकता है, क्योंकि जन्म देने वाला भी दाता और बुलाने वाला भी दाता। तो प्रेम से बोलो श्री राधे। देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही, तो हम क्यों ना उसी को अपने घर में रख लें? क्या जरूरत है दुनिया में जाने की? ये सूत जी भागवत में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कब तक आप जाओगे? कब तक दुनिया के बंधनों में छिपे रहोगे? ये कथा एक ऐसी कथा है, एक ऐसी महिमा है जो आपकी श्वासों को भी बचाएगी और आपके कई जन्मों के आवागमन चक्र को भी खत्म कर देगी। ये ऐसी भागवत महिमा। तो सूत जी ऋषियों के गुरु हैं, और गुरु का तो बंधुओं क्या कहना, बिना गुरु के जीवन में तो कुछ हो नहीं सकता ना। ये भागवत जी भी कहते हैं। तो ऋषियों ने अपने गुरु को भी प्रणाम किया है। और बात एक समझने वाली बात है कि आपके जीवन में जब तक गुरु नहीं आएगा बात नहीं बनने वाली। चाहे आप जितना मर्जी जीवन में कुछ कर लीजिए, गुरु क्यों हो सकता है? ये बात समझ लीजिए थोड़ा सा। हमारी माताएं घर में स्वेटर बुनती है ना, तो स्वेटर बुनने के लिए भी हमें किसी से जाकर सीखना पड़ता है।
वैसे ही इतना बड़ा जीवन है, तो क्या उसको बुनने के लिए कोई नहीं चाहिए? उसको भी बुनने के लिए कोई चाहिए। और वो कौन होता है? वो हमारा गुरु होता है, जो हमारे जीवन की राह को, ये बात समझ लीजिए, जीवन की राह को कब पत्थर से फूल पे चढ़ा दे, ये सिर्फ गुरु ही कर सकता है, और किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। तभी एक बहुत प्यारा प्रसंग है कि एक बहुत बड़े महात्मा धर्मात्मा अपने जीवन में इतने भगवान की भक्ति किए उन्होंने कि साक्षात ठाकुर उनके घर पे आ गए। महात्मा ने इतनी तपस्या की कि ठाकुर स्वयं उनके सामने उपस्थित हो गए। बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? अब भक्त बड़ा परेशान, बोला भाई ये तो बड़ी विकट समस्या आके खड़ी कर दी, क्या मांगू मैं? और ये भागवत जी में प्रसंग आएगा जब नारद जी ने उनके साथ वार्तालाप किया है, जब भक्ति जी को असंतोष हुआ है। ये बात देखिए, समझ लीजिए कि जब आपके जीवन में कोई विघ्न आए तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में गुरु की कमी है, और गुरु के बाद भी आपके जीवन में विघ्न है तो क्या करेंगे आप? गुरु के रहते भी तो विघ्न आ सकता है ना। तो सूत जी कह रहे हैं मानो भागवत जी में कि गुरु के रहते अगर जीवन में विघ्न आता है तो ये गुरु की गलती नहीं है, ये आपकी प्रारब्ध की गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है? आपने नाम स्मरण में कहीं ना कहीं कमी रखी है। अभी कहते हैं सूत जी कि खाना खाना आप भूलते नहीं है तो परमात्मा का नाम लेना कैसे भूल सकते हो? ये आपका परम अधिकार है, उसका नाम लेना, क्योंकि बगैर नाम के जीवन नहीं चल रही। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। ये नाम की महिमा है कि कब आप पार पहुंच गए आपको पता ही नहीं चला, और जब किनारे लग गए तो फिर आपको पता चला रे मैं तो डूब रहा था। तो जब संत के पास भगवान स्वयं आए हैं, अब संत बड़े खुशहाल लग रहे हैं। भगवान क्या करते हैं? देखिए, परमात्मा बंधुओं कहीं गया नहीं है, वो हम सबके रूप में कहीं ना कहीं विद्यमान है। भगवान ने उससे, भक्त से पूछते हैं, संत से पूछते हैं कि बताओ क्या चाहिए? संत कहता महाराज मैं तो कुछ नहीं आपसे मांग रहा था, मैं सिर्फ आपके नाम के स्मरण में देख रहा था कि आप आते हो कि नहीं आते। प्रेम से बोलो श्री राधे। मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था आपको कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे। वो बोले तू बड़ा मूर्ख आदमी है, अरे मेरे को चेक करने की क्या जरूरत है? मैं तो तेरे अंदर बैठा था, तूने पुकारा मैं निकल के आ गया। बोला अच्छा चलो, जब आ ही गए तो कुछ दे के भी जाइए। परमात्मा ने अपने दोनों चरणों को उसके सर पे रख दिया। जैसे परमात्मा ने अपने सर को उसके चरणों पे रखा, उसने झटक के सर को हटाया। बोले महाराज आप ये क्या कर रहे हो? बोला तुम ही तो कह रहा था। बोले महाराज मैंने आपको ये कहा था कि मैं आप मेरे घर पे आता हूं, मेरे जीवन में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बोले कि फिर चरणों से अपने सिर को क्यों हटाया? बोले महाराज इस चरणों को तो मैंने कहीं और बुकिंग करा रखी है। प्रेम से बोलो श्री राधे। ये सिर की तो कहीं मैंने और बुकिंग करा रखी है। बोले बड़ा पागल आदमी, अरे मेरे चरणों को रखने के लिए अच्छे अच्छे महापुरुष संत तरसते हैं, ये कह रहा है कि मैंने अपने सर को कहीं और बुकिंग करा रखी है। संत हाथ जोड़ के भगवान के सामने सर मस्तक होके बोलता है कि हे ठाकुर, इस सिर की तो बुकिंग मैंने अपने गुरु को करा रखी है। प्रेम से बोलो श्री राधे। ये सर हमारे गुरु के लिए है, आप तो मेरे दिल में बैठो, ये सर तो मेरे गुरु के लिए है, इस पे आपका अधिकार नहीं है। ये अधिकारी कौन है? गुरु। आप तो मेरे दिल में बैठो, ये तो सर मैं गुरु को दे रखा हूं। धन्य है वो भक्त और धन्य है वो ठाकुर
तो ऐसी गुरु की महिमा है। और इससे बड़ी बात, ठाकुर की बातें आप कबीर बाबा से ज्यादा कौन समझा सकता है गुरु के बारे में। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए। कबीर बाबा ने कितनी सुंदर उसकी उपमा कही कि सर्वप्रथम कौन है, गुरु, और गुरु के बाद ठाकुर का नंबर आता है, तो बड़ा कौन हुआ बंधुओं, गुरु। इसलिए गुरु हमेशा पूजनीय है और वो सर्वप्रथम है। हम बस यही जीवन की अपने छोटी बातों को भूल जाते हैं। और एक बात और खुद जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस विनयी गुरु के तो कहीं गति भी नहीं है। चाहे आप कोई धाम चले जाओ, कोई तीर्थ चले जाओ, इस बिना गुरु के कहीं जीवन में गति नहीं है। गति अगर है जीवन में तो वो गुरु के ही चरणों में है। तो सब अपने अपने गुरु को अपने अंतरात्मा के माध्यम से अपने अपने गुरु को 2 मिनट के लिए मेरे साथ अपने अपने गुरु को 2 मिनट के लिए अपने जीवन में धारण कीजिए और गुरु से कहिए कि हे गुरु, हमें भी उस ठाकुर से मिला दे। क्योंकि देखिए एक बात आप समझ लीजिए, गुरु भगवान को मिलाता ही नहीं है, पहुंचा देता है। ये उसके बीच का पुल है। पुल कौन है? गुरु। गुरु आपको भगवान तक ले जाके छोड़ देता है और बोलता है ये हाथ पकड़, ये तेरा कौन रहा? ठाकुर। प्रेम से बोलो श्री राधे। ये तुम्हारा ठाकुर रहा। तो गुरु चुनने से पहले 1000 बार सोचो। क्यों? क्योंकि अगर पुल टूट जाएगा तो क्या होगा? गिर जाओगे, नदी में बह जाओगे। तो गुरु चुनने से पहले 1000 बार सोचो, फिर गुरु बनाओ। क्यों? क्योंकि गुरु आपको पार पहुंचा दे। ये गुरु की महिमा है। तो सब अपने अपने अंतरात्मा के द्वारा गुरु के 2 मिनट स्मरण करिए प्रेम से। सोई बड़ भागी जे सतगुरु पाए, बड़ भागी जे सतगुरु पाए, बड़ भागी जे सतगुरु पाए, बड़ भागी जे सतगुरु पाए। जय बड़ भागी तो सतगुरु लाए, जय बड़ भागी तो सतगुरु लाए, हम सबके जीवन में भी गुरु आना चाहिए ना। और गुरु कौन सा आना चाहिए? जो उस भगवान तक पहुंचा दे, उस ठाकुर तक पहुंचा दे, ऐसा गुरु चाहिए। तो आइए अपने अपने गुरु को चित्त वन में उसको स्मरण कीजिए कि हे गुरु, मेरे जीवन को इतना तूने बड़ा बना दिया, इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे और भी रास्ता है, उसके फैसला को और तय करना पड़ेगा। जब तक गुरु आपको आपके हाथों को ना पकड़ ले, तब तक भगवान भी नहीं मिलेगा। ये बात समझने वाली है। सूत जी ये बात साफ साफ भागवत जी में कह दिए हैं। तभी तो हम कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। वो ब्रह्म से भी परे है। और ब्रह्म से परे कौन हो सकता है? प्रेम से बोलो श्री राधे। ब्रह्म से परे एक ही हो सकता है और वो है गुरु। क्योंकि हमेशा वही जीवन में महत्व होता है। महत्व वो नहीं है कि कोई वस्तु आपको मिल गई, महत्व उसका है जो बिना बताए आपके हाथ में दे दी गई। प्रेम से बोलो श्री राधे। गुरु ये काम करता है। जोई सोई बड़ भागी जे सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी
गुरु आपके जीवन में आएगा तो और क्या क्या करेगा, ये भी सुन लीजिए। तन मन धन की ममता मिटाए, 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 कोई बर्बादी सतगुरु पाए, कोई बर्बादी से सतगुरु पाए, कोई बर्बादी से सतगुरु बीच भंवर में दौलत नैया, बीच भंवर में दौलत नैया, बीच भंवर में दौलत नैया, बीच भंवर में दौलत मैया, सतगुरु माझी पार लगावे, सतगुरु माझी पार लगावे, सतगुरु माझी पार लगावे, सतगुरु माझी पार लगावे, सुंदर भाई से सतगुरु पाए, सुंदर भाई से सतगुरु पाए, सुंदर भाई से देखिए और क्या करता है गुरु। भटक रहे थे राह दिखाई, 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 उनकी करुणा दृष्टि पाई, उनकी करुणा दृष्टि पाई, उनकी करुणा दृष्टि पाई, उनकी करुणा दृष्टि पाई, नित नित सुंदर भागी से सतगुरु पाए, सुंदर भागी से सतगुरु पाए, सुंदर भागी से सतगुरु पाए, बड़े भागी के सतगुरु पाए, बड़े भागी के सतगुरु पाए। देखिए मीरा जी ने, मीरा को बांके बिहारी बहुत पहले मिल गए थे, लेकिन फिर भी मीराबाई ने रैदास जी महाराज को अपना गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा कहीं खत्म ना हो जाए। बांके बिहारी तो उनको बहुत पहले मिल गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रैदास जी महाराज को अपना गुरु बनाया है। ये गुरु की महिमा है। जब तक गुरु अपने जीवन में उतर ना जाए तब तक इस जीवन का कल्याण नहीं होगा, ये बात समझ लें। तो मीराबाई ने भी अपने जीवन में गुरु धारण किया है रैदास जी महाराज को। अब तभी मीरा को कौन मिला है? गिरधर। तभी तो कहती है ना, मेरे गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो सिर्फ वही है, बाकी कोई नहीं है मेरा। और ये मीरा जी का बहुत सुंदर भजन है। तो आप ही अपने गुरु के चरणों में मीरा जी के भाव को भी रखिए। देखिए मीराबाई कहती है, ओ मोहे लागी लगन चरण में, मोहे लागी लगन चरण
मोहे लागी लगन गुरु चरण मोहे चरण में मोहे चरण हो मोहे चरण में हो मोहे चरण में मोहे चरण में और मोहे चरण और देखिए और आगे क्या कहती है। ओ गुरु बिना मेरा कोई न सहारा, गुरु बिना मेरा कोई न सहारा, गुरु बिना मेरा कोई न सहारा गुरु बिना मेरा कोई न सहारा गुरु बिना मेरा कोई न सहारा देखिए मीरा जी मानो ये अपने गुरु के रविदास जी महाराज के चरणों में ये कह रही है कि हे गुरुदेव, आपके बगैर मेरे जीवन में कुछ भी उद्धार होने वाला नहीं है। ये मीराबाई का शब्द है गुरु के चरण। ओ मोहे लागी लगन गुरु चरण में, मोहे चरण बिना मोहे कुछ ना भावे, चरण बिना मोहे कुछ न भावे चरण बिना मोहे कुछ न भावे चरण बिना मोहे कुछ न भावे हे जग माया सब सपनन की, ओ जगमाया सब सपनन की, जगमाया सब समझन की बुरे लागी लगन चले बुरे लागी भवसागर अब सूख गयो है, सागर अब सूख गयो है भवसागर अब सूख गयो है। सागर अब सूख गयो ये मीरा ही कह सकती हैं। हम भवसागर कह रही हैं कि जब से मेरे जीवन में गुरु आया है, वो जो भवसागर है जीवन का वो सूख गया है। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ गुरु कर सकता है। ये गुरु के आने के बाद मीरा जी के जीवन का भवसागर ही सूख गया। ये मीरा जी कह रही है कि जब से गुरु मेरे जीवन में आया है, मेरे जीवन का भवसागर ही सूख गया है। तो जब सागर ही नहीं है तो तैरने की जरूरत ही नहीं है, किनारे लग जाएंगे। भवसागर अब सूख गयो है, सागर अब सूख गयो है भवसागर अब सूख गयो है सागर अब सूख गयो है फिक्र नहीं मोहे तरन की, फिक्र नहीं मोहे तरन की फिक्र नहीं मोहे तरन की मोहे लागी लगन गुरु चरण
तो ऐसे हम अपने अपने गुरु के चरणों का वंदन किए और गुरु की बहुत सुंदर महिमा सूत जी, सौनक जी आदि ऋषियों ने बताई है, अपने सूत जी के चरणों में प्रणाम किए हैं और यहाँ से भागवत का पहला मंगलाचरण शुरू होता है। भागवत जी का पहला मंगलाचरण सूत जी के चरणों में सौनक आदि ऋषियों ने प्रणाम किया है और उसके बाद भागवत की प्रारंभ श्रवण करने की विधि बताई गई है। बहुत सुंदर उन्होंने सूत जी को पूछा है कि महाराज जी बताएं कि ये कली काल में आवागमन के चक्रों से जीव कैसे मुक्त हो सकता है, उसके बारे में कुछ संदर्भ में कहिए। सूत जी ने फिर विस्तार पूर्वक ये पद्म पुराण का मंगलाचरण और महात्म्य जो श्रीमद् भागवत का है, ये पद्म पुराण का 5 स्कंद लेके इसमें शामिल किया गया है, ताकि महिमा के लिए पद्म पुराण से लिया गया ये 5 खंड है जो भागवत के रूप में हम लोग श्रवण कर रहे थे महात्म्य के बारे में। उसके बाद सूत जी ये सौनक आदि ऋषियों के बता रहे हैं कि हे ऋषियों, आपने जगत कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है और ये मानव कल्याण के लिए बहुत ही उचित शब्द है कि बिना गुरु की गति नहीं है। तो आपने हमको प्रणाम किया और उसके बाद में कथा के प्रारंभ से जीवन के अंत तक, कृष्ण के उदय से कृष्ण के जाने तक की कथा भागवत में लिखी गई है। भगवान ने क्या क्या लीलाएं यहाँ पे की, कौन कौन से अवतारों का वर्णन किया, ये सारे हम भागवत में आगे श्रवण करेंगे। लेकिन पहला दिन महात्म्य का होता है, इसलिए आप सब महात्म्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। महात्म्य क्या है बंधुओं? महात्म्य क्या है? महात्मा एक वो आम है, आप इसको थोड़ा सा और सरल समझ लीजिए कि जब मीठा पका हुआ आम होता है तो हम सबके अंदर एक लालसा होती है खाने की कि वो आम हमें मिल जाए। वैसे भागवत जी, अगर आप जितना इनको श्रवण करेंगे उतने ही लगेगा कि उनको छूट गया। कथा में आने से तृप्ति होती नहीं है, तृप्ति और अंदर आत्मा से बढ़ जाती है और कुछ सुनने की चाहत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ठाकुर साक्षात रूप से विद्यमान है इस भागवत जी में। ये सूत जी के वचन है जो उन्होंने भागवत में कहे। आगे की प्रारंभ की कथा में सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि ये सबसे पहले कथा किसने श्रवण की थी, ये कथा बनी कैसे और ये कथा आई कैसे, ये भी हमें बताते जाइए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ये कथा ब्रह्मा से निकली। ब्रह्मा ने इस कथा को सूत जी को सुनाया, सूत जी ने इस कथा के श्रवण ऋषियों को कराया। फिर नारद के द्वारा इस कथा को वेदो व्यास जी ने सिर्फ रचना की। ये बात समझने वाली है, वेदो व्यास जी ने भागवत को लिखी नहीं, उन्होंने कलमबद्ध कर दिया भागवत को। क्या उसके पहले भागवत नहीं थी? ऋषियों ने प्रश्न पूछा है, तो उसके उत्तर में सूत जी कहते हैं कि नहीं ऋषियों, ये तो सनातन कथा है। सनातन का जैसे मैंने आपको अर्थ बताया, सदा भव सनातन, जो सदा से है वही सनातन है। वैसे ही ये भागवत सदा से थी और आज भी है, इसलिए सनातन है। तो आगे की कथा में, प्रारंभ की कथा में, जब भक्ति माता चली है गुजरात से, कर्नाटका में पली बड़ी है, गुजरात से उनका वृद्धावस्था थोड़ा सा उनपे असर करना शुरू किया। उसके बाद भक्ति पहुंचती है वृंदावन। अब कथा में हम प्रारंभ करते हैं। जब मां भक्ति वृंदावन के तट पे, जमुना तट पे पहुंची है, उनके साथ एक बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ है। कथा ध्यान से श्रवण कीजिए। और भक्ति जी के 2 बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य। प्रेम से बोलो श्री राधे। मां भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब यमुना तट पे भक्ति जी पहुंचती हैं, उनके साथ एक आश्चर्य होता है। भक्ति जी जवान हो जाती हैं और उनके दोनों बच्चे वृद्ध हो जाते हैं। अब मां के सामने बच्चा वृद्ध हो जाए, ये तो बड़ी अपशगुन की बात है।
मां जवान हो गई और बच्चे वृद्ध हो गए। ये कैसी घटना? भक्ति जी बड़े रो बिलख रही हैं यमुना तट पे बैठे हुए। उधर से एक संत को आते हुए देखा है उन्होंने, आवाज दी है, हो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, आप कहां जा रहे हैं? वो ब्राह्मण देवता कौन है? वो ब्राह्मण देवता श्री नारद जी महाराज। नारद जी से भक्ति जी प्रश्न पूछती हैं कि हे महात्मा, संतों के जीवन में आने से तो कष्ट दूर होते हैं। अभी हम पूर्व की कथा में यही बात कर रहे हैं कि जब जीवन में संत आते हैं तो हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। आज आप हमें मिले हैं, कृपा करके हमें ये बताएं कि मेरे जीवन में अनर्थ कैसे हो गया। मैं जवान और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, ये कौन सी घटना हो गई? और इसका निराकार सिर्फ गुरु ही कर सकता है, ये बात भी समझ लेनी है। ये कहीं और जवाब नहीं मिल सकता गुरु के अलावा। तो बोले उनके चरणों में बंधन करके बोला है। नारद जी कहते हैं कि हे मां, मैं कोशिश करता हूं। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में कई प्रकार के पुराणों की विवेचना कर दी, लेकिन उन बच्चों पे कोई असर नहीं हुआ। संघ से लेके, गीता से लेके, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, हर पुराण की विवेचना उन्होंने कर दी है महाराज, लेकिन जीवन में कहीं उनके वो उठ बैठ भी नहीं रहे, ऐसी हालात हो गए हैं। मां भक्ति बड़ी बेचैन है। नारद जी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे, फिर भी नारद जी उनको दिलासा दिलाते हैं, हे मां भक्ति, आप परेशान ना हो। मैं ऋषियों से, संतों से, गुरुओं से आपके इस समस्या के समाधान के बारे में मैं बात करूंगा। नारद जी वहां से चल पड़ते हैं। अपनी हर संभव कोशिश करने के बाद भी नारद जी को कामयाबी नहीं मिलती है। ये बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए। 17 पुराण तक नारद जी ने उनके कानों में श्रवण करा दिया है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। नारद जी वहां से चले हैं यमुना तट से। नारद जी बड़े परेशान हैं, आज बड़े व्याकुल हैं, और व्याकुल इसलिए हैं कि आज उनके जीवन में पहली ऐसी घटना भी घटी है जहां पे उनको आश्चर्य हुआ है। प्रेम से बोलो श्री राम। उनके जीवन में आज ये पहली घटना घटी है कि उनके प्रयास से कुछ हुआ नहीं है। नारद जी को इस बात की चिंता सताई जा रही है कि आखिर भक्ति जो भगवान को सबसे ज्यादा प्यारी है और उनके बच्चे के साथ ऐसी व्यवहार हुआ है। नारद जी ने अपने हर संभव कोशिश किया है। नारद जी बड़े चिंता व्याकुल से चल पड़े हैं। रास्ते में जा रहे हैं सूत जी, सोनाकार आदि ऋषियों से उनकी मुलाकात होती है। पूछते हैं कि हे संत, मैंने एक बड़ा ही आश्चर्य देखा आज इस धरती पे, और वो आश्चर्य ये है कि एक ज्योति मुझे यमुना तट पे मिली जिसका नाम भक्ति है। उसके 2 बच्चे ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, और हमने हर प्रकार के संभव प्रयास किए हैं, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली। कृपा करके आप इसका कोई समाधान बताइए। वही सोनाकार, सूत जी आदि ऋषियों ने नारद जी को बोला है, नारद आप परेशान ना हो, आप घबराइए मत, हम इसका समाधान आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, इसका एक ही मात्र समाधान है, और वो है भागवत। आप उनको भागवत जी का श्रवण कराइए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कि सूत और सोनकार आदि ऋषियों ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दी है
कि बिना भागवत के इस जीवन में कुछ होना नहीं। और वही काम आज नारद जी को बताया जा रहा है कि पहले भागवत का स्मरण कराइए, श्रवण कराइए। जब भागवत का श्रवण कराएंगे तो ही उनके जीवन का जो मूर्छितपन है वो खत्म होगा। नारद जी उसी की तैयारी में लग गए हैं कि भाई कैसे उनको भागवत जी का श्रवण कराया जाए। नारद जी इसी विचार में इस पृथ्वी लोक पे विचरण कर रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं वहां भी लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई मैंने ऐसे ऐसी घटना देखी और उस घटना का मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा है और मैं चाहता हूं कि वो अपने जीवन के इस मूर्छित से निकलें, बाहर निकलें, और उसके लिए मुझे भागवत का आयोजन करना है। तो भागवत जी में बताया गया कि जब भागवत का आयोजन करें तो जो भी आसपास के नगर हो उनको सूचना दी जाए ताकि श्रोता वहां पे उपस्थित हो, ताकि हर किसी के जीवन में ठाकुर विद्यमान हो। आज नारद जी वहां से यही भक्ति जी को दिलासा देके चले हैं, हे मां भक्ति, मैं ये प्रण करके जा रहा हूं कि आज के बाद आपको मैं हर घर घर में स्थापित कर दूंगा। आज भक्ति जी को नारद जी ये मानो विश्वास देके जा रहे हैं कि हे मां, आज के बाद से आपको मैं घर घर में विद्यमान कर दूंगा, ये मेरा संकल्प है। और नारद जैसा ब्रह्म ऋषि संकल्प कर ले तो पूरा तो करना ही है। नारद जी वहां से सूत जी सौनकादि आदि ऋषियों से आज्ञा लेके निकले हैं कि ठीक है, आप मुझे महाराज आज्ञा दीजिए, मैं कथा के आयोजन में चलता हूं। आनंद नामक घाट हरिद्वार में कथा का स्थल, कथा का आयोजन का व्यवस्था की गई है और दूर दूर तक ऋषि मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों सबको कथा में आमंत्रित किया गया है कि आप सब आइए और इस कथा का श्रवण कीजिए। आनंद नामक घाट पे आज स्वयं ब्रह्म ऋषि कुमार नारद जी कथा का आयोजन करवा रहे हैं और सरकार ऋषि को मुख्य वक्ता के रूप में स्थापित किए कि महाराज आप आइए और आप ही इस कथा को श्रवण करें। और बड़ी अद्भुत वहां पे छटा हुई है, दूर दूर से ऋषि मुनि सप्त ऋषि वहां पहुंचे हैं। सभी लोग वहां पे आके और उस कथा का श्रवण कर रहे हैं। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती जा रही है, इधर यमुना तट पे मूर्छित पड़े हुए ज्ञान वैराग्य के अंदर थोड़ी थोड़ी जान आती जा रही है। कथा चल रही है हरिद्वार में, लेकिन उनके कानों में जो कथा का श्रवण हो रहा है उससे उनके जीवन में थोड़ा थोड़ा सुधार आना शुरू हो गया। अब ज्ञान वैराग्य भी ठीक हो गए हैं और ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों परमात्मा का नाम लेते हुए कहां पहुंच रहे हैं? आनंद नामक घाट पे, जहां पे महर्षि वेदव्यास ने कथा का आयोजन किया है। तो आइए हम सब भी चलें उस भागवत रूपी गंगा में। भक्ति जी भी चल रही है, हम भी चलें। ओ प्यारो मोर मुकुट धारी, ओ प्यारो मोर मुकुट धारी, प्यारो मोर मुकुट धारी, ओ प्यारो मोर मुकुट धारी, राधा तनेह बिहारी, मोर मुकुट धारी।
विलक्षण वहां पे घटना घटी। स्वयं ठाकुर भी वहां पे उस कथा में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। जो आनंद घाट पे कथा ब्रह्म ऋषि नारद जी ने करा रहे हैं, वहां पे स्वयं ठाकुर भी आए उस कथा में सम्मिलित होने के लिए। तो एक बार बोलिए प्रेम से श्री बांके बिहारी लाल की जय। ठाकुर स्वयं वहां पे उस कथा में, इतना अद्भुत कथा हुई है कि ठाकुर स्वयं वहां पे इस कथा में अपने ढोल मंजीरे के साथ उपस्थित हो गए हैं। जय राधे राधे, जय राधे राधे, 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 श्याम राधे, श्याम राधे, श्याम राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्याम राधे, राधे राधे, श्याम राधे, श्याम राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। श्याम राधे। आप सब लोग तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से गाइए। मोहे ले चल अपनी नागरिया, मोहे ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी, अवध बिहारी। अवध बिहारी, अवध बिहारी, अवध बिहारी। अवध बिहारी, अवध बिहारी। तेरे नशे में शूर रहूं, तेरे नशे में शूर रहूं, तेरे नशे में शूर रहूं मैं, तेरे शूर रहूं मैं, तेरे नशे में शूर रहूं मैं, तेरे नशे में शूर रहूं मैं, नजरों से कैसे दूर रहूं, अभी नजरों से कैसे दूर रहूं मैं। ये तो है बाप की जागरिया, ये तो है गाय बाके बिहारी। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। बहुत सागर के बंधन में हम समझ के हैं, तो कहा
तेरे नशे में चूर रहूं, तेरे नशे में तो कहा तेरे नशे में चूर रहूं मैं, तेरे नशे में चूर रहूं मैं, नजरों से कैसे दूर रहूं। ये तो है पाप की कागरिया, ये तो है पाप की कागरिया, अब बिहारी दुनिया कहती मुझको दीवानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी, कोई न समझे प्रेम की बानी, कोई न समझे प्रेम की बानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी, अब मिल जाओ मेरे, आप बताओ मेरे सावरिया, आप बताओ मेरे सावरिया, अब बिहार ठाकुर की महफिल है और इस महफिल को ठाकुर ही सजाता है। ये आप और हम थोड़ी सजा रहे हैं, ये ठाकुर की महफिल है, ठाकुर ही सजाता है और बुलाता उसी को है जिसको वो चाहता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो आज आनंद नामक घाट पे बहुत ही विलक्षण कथा हो रही है। सनकादिक मुख्य वक्ता के रूप में ऋषि मौजूद हैं और इतनी अद्भुत कथा हुई है बंधुओं कि जो वृंदावन में भक्ति के दोनों पुत्र मूर्छित पड़े हुए थे, उनको भी, उनके अंदर भी जान आ गई और वो वृंदावन से राधे राधे राम नाम का जाप करते हुए और हरिद्वार पहुंच गए। ये कथा की महिमा है, ये मुर्दों में भी जान डाल देती। इस कथा की इतनी बड़ी महिमा है कि मुर्दों में भी जान डाल देती। तो आज नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ है कि चलो इस कली काल में इस कष्ट से निकलने का कोई तो साधन हमें मिला। अभी तक तो हम इसी दुविधा में पड़े हुए थे कि ये साधन कहां से आएगा, कहां से आएगा, लेकिन प्रत्यक्ष का प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज नारद जी के सामने ये प्रत्यक्ष हुआ है और प्रत्यक्ष ये हुआ है कि जो व्यक्ति मूर्छित हुए हैं उनमें भी जान आ गई। तो नारद जी ने सूत जी, सौनकाद आदि ऋषियों के चरणों में वंदन किया है। धन्य है ऋषि मुनि आप, जो मुर्दे में भी आप लोगों ने भागवत के माध्यम से जान डाल दी। ये भागवत की महिमा है दोस्तों। हम तो जीवित व्यक्ति हैं, हमारे अंदर तो बहुत हिस्सा पुछता है, हम बहुत जवान हैं, लेकिन जो निर्जीव है उसके अंदर भी जान डाल देती है भागवत। ये भागवत की महिमा है। और कितनी महिमा बताई जाए भागवत की।
नारद जी कहते हैं कि धन्य है ऋषि, धन्य है ये भक्ति माँ जो परमात्मा को प्राणों से भी प्यारी है, उनको भी कष्ट हो रहा है। तो बताइए कि हम लोग कितने भगवान की भक्ति करते हैं, तो क्या हमें कष्ट नहीं आएगा? कष्ट आएगा, लेकिन कष्ट आएगा तो उसका निराकार भी कहाँ होगा? वो हमारी कथा में होगी, भागवत जी में आगे। तो उन्होंने आज महात्मा की जिक्र नारद जी ने बड़े प्रेम से किया है। हम भी आज वाणी को यहीं पे विराम देंगे। कल की कथा ठीक 1 बजे से 5 बजे आप समय से आप भी उपस्थित होइए, समय से कथा को हम प्रारंभ करेंगे। और कल गोकर्ण जी महाराज का और धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति, कल की कथा का महात्मा रहेगा। और कल हम लोग बड़े प्रेम से कथा के महात्मा को और महात्मा के साथ कथा के जीवन में धारण करने की विधि को भी सीखेंगे, और कैसे कथा से गोकर्ण जैसे धुंधकारी जैसे व्यक्ति को कथा मुक्ति करनी, कल की कथा में हम श्रवण करेंगे। तो आज की कथा को यहीं पे वाणी को विश्राम देते हुए और भगवत नाम का संकीर्तन, आइए 2 मिनट आप सब बड़े प्रेम के साथ, और आरती होगी, आप सब खड़े होइए। आइए 2 मिनट भगवत चिंतन कर लीजिए और फिर अपने बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए आज के आनंद की जय। श्री बांके बिहारी के आरती आरती
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए आज के आनंद भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए हर हर